पिछले 13 दिनों से भारत में खड़े F-35 फाइटर जेट को लेकर के मामला अब साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल F-35 मामले को लेकर के भारत में जासूसी को लेकर के अब ब्रिटेन अमेरिका में आपसी भिड़ंत के बाद ब्रिटेन ने एक एक करके सारी पोल खोलनी शुरू कर दी है और ब्रिटेन ने अमेरिका के ऊपर बड़ा आरोप लगाते हुए साफ कर दिया है कि उसने जो भी कुछ किया था वो सब कुछ अमेरिका के कहने पर उसने भारत में जासूसी की। यह पूरी कहानी अमेरिका के साथ मिलकर ही घड़ी थी। अब इस खुलासे के बाद एक बार फिर से अमेरिका पर बड़ी उंगलियां उठना शुरू हो चुकी हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ब्रिटेन ने बड़े और साफ शब्दों में अब भारत के साथ मदद को लेकर के बहुत बड़ा एक खुलासा भी कर दिया है। दरअसल ब्रिटेन की तरफ से अब तक जिन चीजों को लेकर के छुपाने की कोशिश की जा रही थी, जिन सबूतों को भारत के सामने नहीं और उन्हें नजरअंदाज करने के लेकर के अब तक कोशिश ब्रिटेन कर रहा था, अब वही सबूत खुद ब्रिटेन भारत के हाथों सौंप दिया है। इस वक्त जो सबसे बड़ी भारत को उपलब्धि मिली है वो F-35 के कॉकपिट की चाबी आखिरकार ब्रिटेन ने अब भारत के हवाले कर दी है और इस खबर के सामने आने के साथ ही अमेरिका बुरी तरीके से बौखला उठा है। अमेरिका जो अब तक ब्रिटेन को इस पूरे वाकया, इस पूरे घटनाक्रम में पीछे से सपोर्ट कर रहा था, दरअसल उसने अचानक से ब्रिटेन के पीछे से हाथ खींच लिया और इस मामले में पूरी तरह से ब्रिटेन को अकेले धकेल करके खुद को बचाने की कोशिश की, जिसके बाद ब्रिटेन ने अब इस पूरे मामले में आपसी फूट पड़ने की बात के साथ ही भारत को लेकर के बहुत बड़ी बात कह डाली है। और इस वक्त जो सबसे अहम जिस चीज का इंतजार भारत लगातार कर रहा था वो सामने आ रहा है। दरअसल उस ब्रिटिश पायलट जो कि F-35 की भारत में इमरजेंसी लैंडिंग किया था, उससे कड़ाई से पूछताछ भी सामने आ चुकी है, जिसमें बहुत अहम खुलासा भी उस फाइटर जेट के जो पायलट थे उसने साफ करते हुए अब एक एक बात स्पष्ट कर दी है। दरअसल ब्रिटेन की तरफ से हामी मिलने के बाद और ब्रिटेन की तरफ से सहयोगात्मक रुख के बाद ब्रिटिश पायलट ने भी भारत को असलियत बताने का काम किया है और साथ साथ सबसे अहम कॉकपिट की जो चाबी है वो अब भारत के हाथों लग चुकी है, जिसके बाद अब भारत के हाथ में पूरा का पूरा अमेरिकी F-35 के AI कंट्रोल सिस्टम हाथ आ चुका है, जिसमें सारा डाटा कलेक्ट था। क्या अब इसमें खुलासा सामने आ रहा है और इसका क्या पूरा मतलब निकल करके आ रहा है? इसको लेकर के ब्रिटेन ने जो अमेरिका को लेकर के सबसे बड़ी बात कही है उस पर अब अमेरिका बिलबिला भी उठा है। क्या है पूरी खबर, क्या पूरी अपडेट सामने आ रही है? बहुत अहम इस मामले को लेकर के खबर जुड़ी हुई है, क्योंकि अब इस मामले में सीधे सीधे अमेरिका का नाम खुद ब्रिटेन ने ले लिया है। जो ब्रिटेन अब तक अमेरिका के शब्द बोल रहा था, जो ब्रिटेन अभी से चंद दिनों पहले भारत पर ही आरोप लगा रहा था, उसने अचानक से पाली बदलते हुए अमेरिका पर आरोप मार दिए हैं। क्या है इस पर खबर, क्या पूरी अपडेट है? तो जानने के लिए चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिएगा, ताकि इससे जुड़ी खबर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। दोस्तों, F-35 मामले को लेकर के पहली जो साजिश शुरू की गई थी वो अमेरिका और ब्रिटेन दोनों का नाम सामने आ रहा था। इस पूरे मामले में जासूसी को लेकर के अमेरिका के कहने पर ही ब्रिटेन भारत में इमरजेंसी लैंडिंग का नाटक रचता है और नाटक रचने के बाद भारत में अमेरिका के F-35 जो कि ब्रिटिश नेवी द्वारा इस्तेमाल किया जाता था उसकी इमरजेंसी लैंडिंग कराई जाती है और अब ब्रिटेन इस पूरे वाकया को लेकर के बहुत अहम खुलासा कर रहा है। दरअसल अमेरिका ने कहा है कि इस पूरे घटनाक्रम के दौरान अमेरिका के F-35 भी भले ही वह रॉयल ब्रिटिश नेवी का हो, लेकिन उस वक्त वह उसका कंट्रोल सेंटर कमांड जो है वो अमेरिका के हाथों में ही था। यानी कि जब इसकी इमरजेंसी लैंडिंग की कहानी गढ़ी गई वह सब कुछ अमेरिका की चाल थी और यह सब कुछ भारत के एयर स्पेस में घुसने के लिए, साथ साथ भारत के एयर डिफेंस सिस्टम से बचकर के भारत के अंदर यह सब कुछ करने को लेकर के जासूसी करने की जैसी बातें साफ करती हैं। यानी कि यह पूरा का पूरा मामला जासूसी से ही जुड़ा था, जिस बात का शक भारत ने पहले जताया था, लेकिन इन सब चीजों को लेकर के अब तक कोई सबूत भारत के हाथों नहीं लगा था। अब जब इस मामले को लेकर के यह सब कुछ सामने आ रहा है तो अब इस मामले में सीधे तौर पर ब्रिटेन ने अमेरिका का हाथ छुड़ा लिया है। दरअसल ब्रिटेन ने जब इस मामले को लेकर के अमेरिका नाम लिया, उसके पीछे की बहुत बड़ी वजह भी सामने आ चुकी है। अमेरिका को अब तक ब्रिटेन का साथ मिल रहा था, लेकिन अब अमेरिका की वजह से ही ब्रिटेन को 1,25,00,000 से भी ज्यादा का नुकसान पहले ही हो चुका था, लेकिन अब उससे भी कहीं ज्यादा का नुकसान फिर से होने जा रहा था, जिसकी वजह से अमेरिका को लेकर के अमेरिका ने अपने हाथ खड़े कर दिए। यानी कि अमेरिका ने साफ करते हुए कहा कि हम इस मामले में ब्रिटेनिश का अब कोई मदद नहीं करेंगे, और इस मामले में जैसे ही उसने मदद के लिए हाथ खड़े किए तब ब्रिटेन को यह समझ आया कि इस पूरी चाल में वह अब अकेले फंस चुका है। यानी कि अमेरिका उसे फंसा करके इस पूरे घटनाक्रम से सीधे निकलने वाला है और भारत अब ब्रिटेन को नहीं छोड़ेगा, जिसके बाद ब्रिटेन ने अब इस मामले को लेकर के सीधे तौर पर सारा खुलासा कर दिया है। न सिर्फ अमेरिका बल्कि अपनी खुद की हुई गलती को भी ब्रिटेन ने स्वीकार कर लिया है। दरअसल ब्रिटेन ने साफ तौर पर रक्षा मंत्रालय की तरफ से बयान आ चुका है। उसने कहा है कि सीधे तौर पर भारत के साथ हमारे रक्षा संबंध बहुत अच्छे हैं और भारत ने अब तक F-35 को जो ट्रीट किया है वह बहुत अच्छी तरीके से किया है।
अगर आपको याद हो तो चंद दिन पहले ही यह वही ब्रिटेन है जो यह कह रहा था कि हम नहीं चाहते हैं कि भारत का कोई भी इंजीनियर हमारे F-35 को हाथ लगाए, क्योंकि हमें डर है कि भारत इसकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर या फिर चोरी भी कर सकता है, और साथ ही साथ भारत के ऊपर हमें कोई भी भरोसा नहीं है। दरअसल एक तरफ तो भारत की धरती पर ही हमारे अपने F-35 को खड़ा किया था। क्या कोई भारत पार्किंग लॉट समझ रखा था? और इन सब चीजों के बीच यह कहते हुए भारत को लेकर के जब ब्रिटेन को यह बात समझ आई कि अब वो अलग थड़क पड़ चुका है, तो उसने सीधे तौर पर ट्रंप का नाम लेते हुए यहां पोल खोल दी। अब ब्रिटेन ने साफ करते हुए कहा है कि ट्रंप के कहने पर यह पूरा जासूसी को लेकर के कहानी गढ़ी गई थी, लेकिन अब हम इस मामले में अकेले नहीं हैं। हम इस मामले में ट्रंप को साथ लेकर जाएंगे। और इसने यह साफ करते हुए अब ब्रिटेन ने जो F-35 का कॉकपिट है, जिससे अब तक भारत दूर था और भारत जिसके स्कैन बाहर से ही कर पा रहा था, अब फाइनली उस कॉकपिट के अंदर की चाबी भारत को सौंप दी है। वह वही ब्रिटेन है जो अब तक भारत को F-35 छूने भी नहीं दे रहा था, लेकिन अब इसके कॉकपिट के अंदर, यानी कि यूं कह लीजिए, यह सबसे अहम कंट्रोल सेंटर होता है। किसी भी फाइटर जेट का यहां पर अमेरिका के F-35 में अगर देखा जाए तो AI कंट्रोल पैनल्स लगे हुए हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित हैं, और इन पर सारा का सारा डाटा इन्हीं पर कलेक्ट होता है। यानी कॉकपिट के अंदर अमेरिका ने अब तक ब्रिटेन ने इसे कहां कहां उड़ाया है, किन किन जगहों से यह गुजरा है, कौन कौन सी तस्वीरें भारत के अंदर कैप्चर की है, या फिर हिंद महासागर में किन किन जगहों के रूट मैपिंग इसने की है, यह सारा डाटा इसी के अंदर तो ही कलेक्ट था। और इसी डाटा को निकालने के लिए भारत इसके पुर्जे पुर्जे खोलने की बात कर रहा था। इसके लिए भारत ने रूस से मदद की भी बात की थी और रूस से साफ करते हुए कहा था कि हम भारत की मदद के लिए तैयार हैं। लेकिन अब इस पूरे घटनाक्रम में मामला पलट चुका है। वही ब्रिटेन जो अब तक इन सब चीजों से भारत को अलग रख रहा था, उसने खुद भारत के हाथों में इसकी चाबी देते हुए कहा है कि हम ना सिर्फ इस कॉकपिट की चाबी भारत के हाथों दे रहे हैं, बल्कि अब हम F-35 का जो एक्सेस है, यानी कि इसमें जो डाटा सेंटर का एक्सेस है, वो भी भारत के हाथों दे रहे हैं। यानी कि अब आप खुद समझिए, अमेरिका के F-35 जो AI कंट्रोल सेंटर है, इसका वो इतना एडवांस है कि अगर इसके AI कंट्रोल सेंटर के जो सिक्योरिटी लॉक है उसे भारत तोड़ने की कोशिश करता, तो यहाँ पूरा का पूरा डाटा अपने आप अमेरिकी कंट्रोल सेंटर को ट्रांसफर हो जाता और यहाँ से सारी चीजें मिट जाती और भारत के हाथों कोई भी जानकारी नहीं लगती इस पूरे जासूसी घटनाक्रम को लेकर के। और यह बात बाद में ब्रिटेन ने अब खुद ही बताई है कि अगर भारत ऐसी कोई जबरदस्ती या फिर इसका लॉक खोलने की करता कोशिश, तो यह डाटा अपने आप इरेज हो जाता और भारत को यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता। लेकिन भला हो अब खुद ब्रिटेन का, जो इस पूरे मामले में अमेरिका की सच्चाई जानने के बाद खुद अपनी तरफ से ही भारत के सामने यह सब चीजें साफ कर रहा है और इसको लेकर के अब कॉकपिट की चाबी भारत के हाथों मिल चुकी है। अब ब्रिटेन ने यह भी कहा है कि न सिर्फ इसके अंदर मौजूद डाटा को डिकोड करने में ब्रिटेन भारत की मदद करेगा, बल्कि इसके डाटा को भारत को ट्रांसफर भी किया जाएगा ताकि भारत यह समझ पाके कि आखिर इस पूरे घटनाक्रम के पीछे मंशा थी क्या। लेकिन अब आप यह समझ रहे होंगे कि आखिरकार यह ब्रिटेन जो अब तक इतना बिलबिला रहा था, इतना अमेरिका का साथ ले रहा था, वो ब्रिटेन अचानक से कैसे पलट गया। उस ब्रिटेन को इससे क्या फायदा होगा जो उसने भारत के हाथों में परसी परसाई थाली दे दी है। इतना आसान तो नहीं था। जी हाँ, बात बिल्कुल सच है और आप बिल्कुल सही भी समझ रहे हैं। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो इसके लिए ब्रिटेन ने बहुत बड़ी भारत से चीज की मांग भी की है। दरअसल ब्रिटेन बेहतर जानता है कि भारत के जो AI सिस्टम था और भारत का जो एयर डिफेंस सिस्टम था, उसने ही अमेरिका के F-35B को पूरे तरीके से लॉक कर दिया था और साथ साथ इसके सिस्टम को ही जाम कर दिया था। और यह सब कुछ भारत की टेक्नोलॉजी के द्वारा ही संभव हो पाया था, जिसकी वजह से अब उसे ठीक करने में ब्रिटेन के दांतों तले पसीना छूट चुका है। उसकी पूरी की पूरी टीम वापस जा चुकी है। लेकिन उस मामले में कोई कामयाबी अब तक ब्रिटेन को हाथ नहीं लगी थी और ब्रिटेन बेहतर समझता था कि भारत ने ही इसे पूरी तरीके से जाम किया है, तो इसे ठीक भी भारत ही कर सकता है और अब ब्रिटेन को चाहिए। यही आप अब समझ गए होंगे कि आखिर ब्रिटेन ने ऐसा क्यों किया। दरअसल ब्रिटेन चाहता है कि भारत F-35 को ठीक करे, भारतीय इंजीनियर्स की टीम इसमें उसकी मदद करें, यानी कि जो भारत ने उसके पूरे के पूरे सर्वर को क्रैश किया है उसको ठीक करने में उसकी मदद करें और फिर से अमेरिका के इस F-35 जिसे खुद अमेरिकी साइंटिस्ट ठीक नहीं कर पाए या ब्रिटिश वैज्ञानिक भी सही नहीं कर पाए, उसे अब भारत के वैज्ञानिक ही सही कर पाएंगे, क्योंकि उसे खराब करने में भी उन्हीं का हाथ था और उन्होंने किस तरह से क्या क्या डाटा को जा डाल के भारत ने जैम किया था, उसे ही वह ठीक कर सकता है। और यही चीज अब ब्रिटेन भारत से मदद की गुहार लगा रहा है। दरअसल ब्रिटेन जो यह कह रहा था कि हम भारत के हैंगर में S-35 को नहीं खड़ा करेंगे, उसने न सिर्फ भारत से बेहतर जगह पर हैंगर की मांग की है, बल्कि ब्रिटेन ने यह भी मांग की है कि आप हमें एक बेहतर HAL या फिर DRDO की तरफ से इंजीनियर्स की टीम दे दें जो इसे ठीक कर सकें और इसे ठीक करके हमें उड़ान भरने में मदद कर सकें। हालांकि ब्रिटेन के तेवर बहुत नरम हो चुके हैं
अब ब्रिटेन ने यह भी कहा है कि जितने 13 दिन से लेकर अब तक भारत की छत्रछाया में उनका F-35 पूरी तरीके से सुरक्षित रहा है, इसका जो भी चार्ज है उसे हम भारत को देने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। यानी कि भारत को इसकी सिक्योरिटी से लेकर के इसके रखरखाव में और साथ ही पायलट को लेकर के जो भी खर्च हुआ है जिसे भारत ने अपनी जेब से खर्च किया है। हालांकि आपको बता दें कि एक फाइटर जेट को किसी भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर खड़ा करने का एक दिन का भी चार्ज बहुत ज्यादा होता है और यह 13 दिन का चार्ज साथ ही साथ इस पर भारत ने शेष भी लगाया है। उसे भी ब्रिटेन भारत को भुगतने के लिए तैयार है, लेकिन ब्रिटेन बस सिर्फ यही चाहता है कि अब भारत उसे F-35 ठीक करके वापस दे दे ताकि उसे कई बिलियन डॉलर का नुकसान होने से बच जाए, क्योंकि वह यह समझ चुका है ना तो उसके वैज्ञानिक ना तो उसके इंजीनियर्स की टीम उसे ठीक कर पाई है और ना ही और कोई देश की टीम उसे ठीक कर पाएगी, चाहे खुद F-35 को बनाने वाली कंपनी ही क्यों ना हो, क्योंकि अमेरिका ने तो इसे सीधे तौर पर हाथ खड़े कर दिए हैं। जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी की तरफ से साफ शब्दों में ब्रिटेन को निर्देश दे दिए गए हैं कि F-35 को अगर आप यहां कंपनी में लेकर आ जाते हैं तो हो सकता है हम इसे ठीक कर दें, लेकिन हमारी टीम वहां नहीं जाएगी, यानी कि जनरल इलेक्ट्रिक की टीम नहीं आएगी। लेकिन दूसरी तरफ ट्रंप ने अपनी टीम भेजने की भी बात की थी, तो क्या ट्रंप जानबूझकर यह डाटा कलेक्ट करने के लिए टीम भेज रहे थे? अगर जनरल इलेक्ट्रिक, जो कि इससे बनाने वाली कंपनी है, अमेरिकी है, वो अपनी टीम नहीं भेज रही है, तो आखिर अमेरिका की तरफ से जो टीम आ रही थी वो टीम किस लिए आ रही थी? और अगर वो टीम सही नहीं कर पाएगी तो क्या वो डाटा कलेक्ट करना ही उसका मेन उद्देश्य था? अब इस बात से एक बड़ा और सवाल खड़ा हो चुका है। खैर, अमेरिका की साजिशों का तो कोई जवाब नहीं है। अमेरिका ने साजिश बहुत अच्छी रखी, लेकिन देश गलत चुन लिया। शायद अमेरिका को यह नहीं पता है कि अब भारत वो नहीं रहा जो किसी भी मामले में अमेरिका के आगे हां हां करके झुक जाता। अब भारत ने सीधे तौर पर अमेरिका को चुनौती यूं दे डाली है कि एक तरफ तो ब्रिटेन का सहयोग भी अब भारत को मिल चुका है और दूसरी तरफ खुद ब्रिटेन ने अमेरिका की पोल खोलते हुए यह सबसे बड़ा खुलासा करके खुद अमेरिका को ही इस पूरे मामले में फंसा दिया है। खैर, अब ब्रिटेन ने यह कह दिया है कि इसका डाटा और साथ साथ ब्लैक बॉक्स भी हम भारत को सौंप देंगे। अब यहां पर सबसे बड़ी समझने वाली बात यह है कि F-35 का ब्लैक बॉक्स अगर आपको मिल जाता है तो साधा समझिए, ब्लैक बॉक्स में साफ लिखा होता है कि यह एक डिजिटल रिकॉर्डर होता है, यानी कि किसी क्षण भी इसके अंदर क्या क्या घटनाएं हुई हैं, कोई अन्य ऐसी चीजें हुई हैं जो एप्रोप्रिएट थी, वो भी अगर हुई है तो वो सब कुछ इसके अंदर रिकॉर्ड रहता है, वो भारत को मिल जाएगा। यानी कि इसकी रूट मैपिंग से लेकर के यह किस किस रास्ते से भारत एंटर किया है और भारत में एंट्री करने से पहले या किन किन जगहों पर उड़ान भरा है, साथ ही क्या क्या तस्वीरें कैप्चर हुई हैं। अब सब कुछ भारत के हाथों चंद कुछ समय में लगने वाला है, जिससे सब कुछ साफ हो जाएगा कि इस पूरे के पूरे जासूसी घटनाक्रम के पीछे मकसद क्या था। खैर, अब ब्रिटेन का जो पायलट है उसने भी कोऑपरेट शुरू कर दिया है, उसने भी लगातार पूछताछ चल रही है, वह भी कई बड़े खुलासे कर रहा है। अब देखना यह है कि क्या इस पर आगे बड़ी खबर आती है। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लें। जय हिंद दोस्तों।